लिखा हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला एक्ट्स परपेंडिकुलर टू अ सर्कुलर कॉपर डिस्क। एक कॉपर डिस्क है, उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसा सा मान लेते हैं ना, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है ना। क्रॉस का मतलब जो होता है वो होता है इनवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, यूनिफॉर्म है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया गया हम लोगों को कितना, जो बी का वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं 0.4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये हम लोगों का डिस्क, ठीक, ये हम लोगों का डिस्क अंदर का क्रॉस हटा दे रहे हैं, है अंदर मतलब दिखा नहीं रहा उसको, ठीक है ना। फिर अब क्या लिखा हुआ, उस कॉपर डिस्क का हम लोगों को रेडियस दे दिया गया है, जो रेडियस का वैल्यू है वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक। फिर लिखा द डिस्क इज हैविंग ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 पाई रेडियन पर सेकंड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर द डिस्क, ठीक है, जो एक्सिस है वो इसके डिस्क के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रहा है, और इसी के अबाउट जो डिस्क है वो ओमेगा से घूम रहा है ना, ओमेगा से, और उस ओमेगा की वैल्यू दी गई। ध्यान रहे ये एंगुलर वेलोसिटी लिखा है, कभी कभी प्रश्नों में ना फ्रीक्वेंसी दे देगा तो भी ध्यान रखना है, यूनिट से पकड़ना है हर बार, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 10 पाई रेडियन पर सेकंड, तब पक्के से ये ओमेगा है, लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड तब वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ध्यान रखें, कभी कभी वो भी दे देते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू भी दे दी गई है कि ओमेगा जो है ओमेगा इक्वल 10 पाई, क्लियर ना। अब भाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात हम लोगों को ना रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, किस सिचुएशन में, वो भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है कहीं और एक रॉड को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हिंज कर दी, यहां से मान लेते हैं हिंज हो गया है, और रॉड जो है वो ऐसे किसी ओमेगा से घूम रहा है, इसका लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको मान लेते हैं हम लोग ई से दिखा रहे हैं, तो उस केस में इस ई का फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। अगर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल ईएमएफ की। अगर यहीं पर मोशनल ईएमएफ होता तो हिंज नहीं होता, तब ये रॉड ऐसे चल रहा होता। जब रॉड चल रहा होता तब फॉर्मूला क्या आ जाता, बीवीएल आ जाता। ये ध्यान रखेंगे, ये है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, ये है रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है अलोंग द रॉड। अब कौन सा हायर कौन सा लोअर है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अभी अगर हम इस इंस्टेंट पर देखें तब तो रॉड इधर की ओर जा रहा है किसी v स्पीड से, मतलब ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन इस पॉइंट का कुछ ना कुछ इधर स्पीड होगा। तो v की तरफ फिंगर स्ट्रेच करते हैं, b की तरफ फिंगर को कर्ल करते हैं, तो थंब बताता है हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को, राइट हैंड के फिंगर को v की तरफ और उसको कर्ल करते हैं बी की तरफ, तो थंब बताता है कि भाई कौन सा है हायर पर कौन सा है लोअर पे। तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ए हायर पे है बी लोअर पर है, तो ये बेसिकली वी ए माइनस वी बी को बता रहा होगा, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए हैं ताकि समझ में आ जाए। वैसे खैर यहाँ पर ये तो नहीं पूछा गया है कौन हायर कौन लोअर पे है, फिलहाल हम लोग को दिख रहा है कि ऐसे रोटेट कर रहा है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये काम करेगा एल का, ओमेगा दिया ही है, बी दिया ही है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं झटपट, देखते हैं। भाई अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 0.4, बी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 10 पाई इनटू में एल स्क्वायर बाई 2, एल कितना है 20, लेकिन सेंटीमीटर में है, मीटर बदलना पड़ेगा, 20/100, 20/100 क्योंकि एल का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो चलने देते हैं इसको। ये कटेगा 5, ये कटेगा 5, यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसको 5 से कट कर देंगे तो 5 2 जा 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ क्या होगा भाई, 5 से डिवाइड कर देते हैं 0.08 है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा पाई, पाई का वैल्यू दिया गया 3.14, तो 0.08 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 4 जा 32 और 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 3 11, 1 कैरी। अब यहाँ पे 8 3 जा 24 और 1 25, कितने डिजिट पे लग जाएगा, 4 डिजिट पे, तो 0.2512 वोल्ट आ जाएगा, 2512, ठीक है ना। तो ये आ गया हम लोग कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब यहाँ एक एकदम बेसिक डाउट आता है बच्चों का कई बार कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, रॉड पे बताया गया था, आप उसको तुरंत डिस्क पे कैसे लगा दिए। उस पे बात करते हैं एक बार पहले। देखो हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि ये ऐसे 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 कई सारे रॉड से मिलकर बना है, और सब रॉड जो है वो ऐसे ऐसे ओमेगा से घूम रहे हैं। तो अगर लोग ठीक से देखें तो हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारी, जैसे ऐसे बैटरी बनेगा, क्योंकि अभी अभी हम बताए हैं कि वी क्रॉस वी करेंगे, ये वाला पॉइंट हायर पर होगा, फिर यहाँ पर एक और बैटरी होगा, फिर यहाँ पर एक और बैटरी होगा, फिर ऐसे हर जगह, ऐसे ही इधर भी एक बैटरी होगा, ऐसे ही करते करते हर जगह पे ये वाला इधर जा रहा हो तो वी क्रॉस वी, ये वाला हायर ये वाला लोअर हो जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, हम लोगों को दिखना चाहिए कि खूब सारी बैटरीज एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ी हैं। अगर कभी भी बैटरीज पैरेलल में जुड़ी होती है तो हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, और उस केस में अगर बैटरी पैरेलल में जुड़ी है और सबका पोटेंशियल सेम है
तो जो इक्विवेलेंट आता है वो भी वही आ जाएगा। मतलब ये कि अगर सबका ईएमएफ ई ई ई ई है तो सब चाहे जितनी भी बैटरीज हो, जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो ई ही आएगा। तो हम बस क्या किए, किसी एक का निकाल लिए हैं, और चूंकि सबका वही आएगा, पैरेलल में है, तो नेट भी वही आ जाएगा, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये कहां से आ रहा है, ये तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी होता है भाई। अगर हम लोग ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखें तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाई R1, पैरेलल का फॉर्मूला बता रहे हैं, E2 बाई R2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके, ठीक है ना। तो सबका ईएमएफ सेम होगा तो ई कॉमन, तो ई जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर वही टर्म बचेगा जो डिनोमिनेटर में है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सिंपल ई आ जाएगा। क्लियर ना, तो इस तरह की बातचीत है, ठीक है।